जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक से होंगे। टुडे इज आवर सेकंड लेक्चर ऑन सेकंड ईयर फिजिक्स एंड लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ब्लैक रेडिएशंस को। आज हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। अब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के अकॉर्डिंग अब हमने क्या डिस्कस कर रखा है। हमने ये कहा था कि अगर कोई भी रेडिएशन जो ब्लैक बॉडी है वो ऑब्जॉर्व करता है रेडिएशन को और इमिट करता है रेडिएशंस को, रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो दो साइंटिस्ट थे, ल्यूमर एंड पेंजिशियंस। उन्होंने क्या किया था, मेजर द इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड एनर्जी। जो एनर्जी इमिट हुई थी ना, उनकी इंटेंसिटी को मेजर किया था उनकी वेवलेंथ को यूज़ करते हुए। जो वेवलेंथ डिफरेंस वेवलेंथ की ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। यूज़ करते हुए उन्होंने डिफरेंट टेम्परेचर्स पर एक इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, एक उन्होंने ग्राफ बनाया था। तो सबसे पहले हम उस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। एक सोर्स है डायग्राम में दो मिरर यूज़ किया गया है, एक प्रिज्म और एक सोर्स को यूज़ किया गया है। और वो सोर्स जो रेज हैं वो इमिट होने के बाद क्या होती हैं, वो एक डिटेक्टर पर जाकर डिटेक्ट होती हैं कि ये कौन सी वेवलेंथ है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है और इसका टेम्परेचर कितना है। तो ये सोर्स है, सोर्स बेसिकली एक फर्नेस है। और इस फर्नेस पे क्या हो रहा है, इस फर्नेस से रेडिएशंस इमिट हो रही हैं डिफरेंट। हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हो रहा है, एनर्जी इमिट हो रही है। हमने वही चीज़ यहाँ पर देखनी है। जैसे ही अब यहाँ पे टू हमने रेडिएशंस की हमने देखिए ड्रॉ की हुई है, यहाँ से रेडिएशन इमिट हुई, कहाँ पर आई, मिरर पर आई। मिरर पर आने के बाद दोबारा एक प्रिज्म रखा हुआ है हमने, वो इस प्रिज्म पे आकर इस दिस पॉइंट उन्होंने अपना पाथ चेंज किया। अगेन हमने एक और मिरर M2 रखा हुआ था, वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो डिटेक्ट हुई एक डिटेक्टर पर। अब ये जो डिटेक्टर है, जब यहाँ पे इसको उन्होंने ऑब्जॉर्व किया, ये रेडिएशन है डिटेक्ट होने के बाद। अब जो डायग्राम जो ग्राफ बनाया इस डिटेक्टर ने, वो हम देखते हैं। वो ग्राफ वो यूँ है, उस ग्राफ में देखा जाए तो स्टेप बाय स्टेप 300 केल्विन, 400 केल्विन, 4000 केल्विन, 5000 केल्विन, 6000 केल्विन, मीन टू से कि स्टेप बाय स्टेप हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ क्या हो रही है, एक बड़ी ख़ास सीक्वेंस से डिक्रीज होती हुई आपको नज़र आ रही होगी। लेकिन एक इंटेंसिटी लेवल है वो एक ख़ास लिमिट पे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ, इस लाइन के अकॉर्डिंग एक लैम्डा मैक्स बना लें। लैम्डा मैक्स एक ख़ास पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है और ख़ास पे डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर के बढ़ने से वेवलेंथ कम होती है और टेम्परेचर कम होने से वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, ये डिक्रीज हो रही है और ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ग्राफ जो सा है वो ऐसे पीछे की तरफ है, इस तरह ऐसे ये मूव कर रहा है। ठीक हो गया। तो डिक्रीज ऑफ लैम्डा पीक विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये पीक कब मैक्सिमम है, जब टेम्परेचर मैक्सिमम हो गया 7000 केल्विन के करीब है। अब इसके कुछ एस्पेक्ट से पॉइंट से वो हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है नॉन यूनिफॉर्म एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब ये हमने स्नैरियो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें एनर्जी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, पहले पॉइंट पर और दूसरे पर, तीसरे पर। दूसरा, एट अ गिवन टेम्परेचर एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली नहीं हो रही इन रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी। ठीक है जी। तो ये दो पॉइंट्स थे कि नॉन यूनिफॉर्म एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, और किसी भी टेम्परेचर पर कोई यूनिफॉर्म नहीं है, उसका वैल्यू डिफरेंट आ रही है। अब इसको एक्सप्लेन किया सबसे पहले किसने, वेन्स लॉ। अब ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का मीनिंग क्या है। अब व्हाट इज में वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, हम देख सकते हैं अगर हम एक ग्राफ देखें तो ये शिफ्ट हो रहा है, लैम्डा लैम्डा शिफ्ट हो रहा है। पहले 1000 था, देन 500, देन
250, ये जो लैम्डा शिफ्ट हो रहा है इसको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। और उसने इसको इसकी पीक्स को एक्सप्लेन किया था। वो कहता है द पीक्स वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि जितना जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा उसकी जो पीक है रेडिएशन की वेवलेंथ की वो कम होती जाएगी। अब इसका एक फॉर्मूला है, वो है लैम्डा, बेसिकली ये होता है लैम्डा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब लैम्डा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट है इसको हमने सिग्मा का नाम दिया है, और इसकी वैल्यू हमने याद रखनी है। न्यूमेरिकल में हम इसको यूज़ करेंगे 2.898 10⁻³ जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, और टेम्परेचर कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, आपस में इन्वर्स रिलेशन में है। तो ये वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ ने इसको डिफाइन किया था। सेकंड में वो कहता है टेम्परेचर इम्पैक्ट ऑन एनर्जी इमिशन। अब एनर्जी इमिशन पे टेम्परेचर का जो इम्पैक्ट है वो क्या है, फॉर ऑल वेवलेंथ इंक्रीज इन टेम्परेचर का इंक्रीज इन एनर्जी इमिशन। जिस तरह एनर्जी ज़्यादा होगा उसका इमिशन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। द रेडिएशन इंटेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ at particular wavelength as its maximum value, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली स्टीफन बोल्ट्स लॉ है, उसने इसको एक्सप्लेन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीफन बोल्ट्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। कहते हैं द एरिया अंडर ईच कर्व रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर मीटर, पर सेकंड पर मीटर, जो टोटल एनर्जी उस एरिया की इमिट हो रही है वेवलेंथ की एट पार्टिकुलर जो टेम्परेचर हमने दिया। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ग्राफ दिखाऊं, ये पहले 3000 केल्विन था, देन 4000 केल्विन, देन 5000 केल्विन। तो ये इसका ग्राफ का एरिया आ रहा है, ये जो ग्राफिक पॉइंट्स आ रहे हैं ये वाले, ये इसका एरिया अंडर द कर्व है। सबका क्या आ रहा है, ये डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो इट इज़ फाउंड दैट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ऐसे तो पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अपने पेपर में इसको मार्क कर लें, यहाँ लिखना भी है। इट इज़ फाउंड दैट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ केल्विन टेम्परेचर। मैंने साथ में इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख दी है। E इज डायरेक्ट रिलेशन टू T⁴। मीन टू से यहाँ पे जो सिग्मा है उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेंगे, और उसका वैल्यू होगा 5.67 10⁻⁸। अब यहाँ पर ये जो हमने E है, ये एनर्जी को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको एज अ पावर लेंगे, ठीक है जी। उसका यूनिट क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा पावर होगा, और 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन -4, बिकॉज हमने पावर 4 का टेम्परेचर लिया है। पावर 4 टेम्परेचर लेंगे तो उतनी पावर उसकी ज़्यादा होगी, मतलब इंटेंसिटी आप इसे कह सकते हैं, एक ज़माने में आप इसको इंटेंसिटी कह सकते हैं। तो फोर्थ पावर, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर 4 है, इसका अगर आप स्क्वायर लें 16 हो जाएगा, देन स्क्वायर लें 16 हो जाएगा। 16 + 16 कितना हो गया, तो 32 जो सा है टाइम, उसका जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा। विचार है इस पार्ट, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ नोट डाउन, इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।